हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुकवाप। आज के हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स एसएससी स्कॉलरशिप के क्लास एर्थ के मॉक टेस्ट को देखेंगे। साइंस का मॉक टेस्ट है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने बोर्ड पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको सीधे के सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और भी इसमें हम सॉल्व कराते समय एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देंगे। ओके, देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। निकटस्थ दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है। निकटस्थ दोष क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये निकट की मतलब पास की वस्तु दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसको हम दूर करेंगे तो कौन से लेंस का चश्मा उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं दोनों का ट्रिक बता रहा हूँ, एक अवतल लेंस भी होगा उत्तल लेंस, तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। तो इसको मैं ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। निकट के लिए कहेगा तो अवतल लेंस। चलो इसको दिखाते हैं। अगर आपसे बोले दूर दृष्टि दोष, मतलब उसमें क्या होता है, दूर की तो दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है, तो दूर दृष्टि जो बोले दूर दृष्टि दोष, तो इसमें क्या है, ऊ निकल रहा है तो ऊ से क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, इसका निकट दूर दृष्टि दोष निवारण हो जाएगा। और इसमें क्या निकट वाला वो वाला याद रखना, दूर वाला तो ये अपने आप हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा अवतल लेंस, तो इसके लिए हम अवतल लेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस का जो आकार होता है ऐसे और ऐसे, और एक अवतल लेंस होता है उसका कैसे, ऐसे ऐसे, और ये इधर वक्र की तरह घूमा होता है। तो इसमें देखो पूर्ण समतल, तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, तो ये समतल है पूरा, नहीं समतल क्या है, समतल ये हमारे सामने जैसे मिरर क्या होते हैं समतल होते, तो ये क्या समतल है, तो ये समतल है हमारा, तो ये पूर्ण समतल नहीं। किनारे पर मोटा बीच में पतला, हाँ देखो किनारे पर मोटा नहीं है, और इसमें कह रहा है बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला। देखो बीच में क्या है, ये सब मोटा है और किनारे पर क्या है, पतला है, तो क्या है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर यही इसका दूसरा क्या है, अगर ये अवतल लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस में क्या होता है, किनारे पर मोटा, देखो ये किनारे पर क्या होता है मोटा मोटा होता है, अब बीच में क्या होता है ये पतला होता है, बीच में क्या होता है पतला होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएंगे तो मैंने न्यूमेरिकल को भी ऐड किया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताना, तो अपवर्तनांक वाला और फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, और दूसरा बटे में क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई, ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसमें माध्यम क्या है, इसमें कांच, तो कांच की किस में दी गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें देखना मीटर पर सेकेंड, यूनिट का आपको चेंज आना जरूर चाहिए, तो इसमें देखो मीटर पर सेकेंड में दिया, इसमें किलोमीटर में, तो इसे भी मीटर में बनाओ। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करोगे, एक यहाँ पे देखते 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, कितने होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 × 10⁵, और किलोमीटर की जगह क्या रख देंगे 1000, और मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे रख दो 3 × 10⁵, ये 1 2 3 10⁵ कितनी हो जाएगी 3। आपने एक रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, घात में कि गुणे में पावर क्या होती है जुड़ती है, तो पावर यहाँ जोड़ देंगे तो 10⁸ हो जाएगी, तो 3 × 10⁸ हो जाएगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब यहाँ पे क्या रखे हैं 3 × 10⁸, और माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ दे रखी है 2 × 10⁸, तो यहाँ 2 × 10⁸ रख दें। अब 10⁸ ये सेम है तो इन्हें कट कर दो, और 2 को 3 से भाग कर दो, तो यहाँ आया 2 1 कम 2 पॉइंट, अब यहाँ पे 1 बचा तो 2 × 5 = 10, तो कितना आया
अपर्तनांक कितना आया 1.5, तो 1.5 देखेंगे ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय उसे कहते हैं जो अपनी तरफ आकर्षित ना करे, और चुंबकीय किसे कहते हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो चुंबक जो है अट्रैक्ट करेगा, तो निकिल को भी अट्रैक्ट करता है चुंबक। इसमें अचुंबकीय बताएगा जो अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करता हो। तो लोहा इसको भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, कोबाल्ट इसको भी कर लेता है, सोना का हमने देखना होगा चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबक के ध्रुव आपने देखे, चुंबक को अगर आप ऐसे फ्री फॉल अगर लटकाएंगे तो वो हमेशा कौन सी दिशा की ओर ठहरती है। तो कौन सी दिशा देखेंगे, एक देखो आप दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी दो दिशाओं में ठहरती है, पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी पूर्वी उत्तरी दक्षिण। तो इसमें बी इज द राइट आंसर। ये इसमें उत्तरी दक्षिण की ओर हमेशा चुंबक जो है ठहरती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मात्रक वाले जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो विद्युत मात्रक का मात्रक क्या होता है, देखो ये कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। ये आप साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, जिससे कि अगर इधर उधर भी क्वेश्चन अगर घूमता है तो आप उसे आसानी से बना लें। तो अभी नेक्स्ट अब क्या आपके सब लिखे दे रहे हैं इसमें जो भी पूछे जाएंगे। विद्युत धारा मात्रक, तो इसमें देखो कूलाम किसका होता है, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। किसका होता है, आवेश का। दूसरा वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका है, विभवांतर का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। इसे एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। नेक्स्ट इसमें किसका, समय। तो इसका सेकेंड जो किसका होता है, सेकेंड किसका होता है, समय का। ठीक, नेक्स्ट ये देखो अब इसमें से विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक चालक का तार। ये भी दूसरा देखो न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके एग्जाम में। 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 5 न्यूमेरिकल तो होंगे ही होंगे। एक चालक तार का प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, हाँ यहाँ पे एक और लिख देना, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। एक और लिख लेना यहाँ से। इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। आप इन 5 को लिख लीजिए, और भी आते रहेंगे, उनको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। एक चालक तार का प्रतिरोध किसे आर से डिनोट करते थे, रेजिस्टेंस। तो कितना दिया 1.5 ओम, ये ओम का सिंबल होता है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर स्थापित है। तो 1.5 का तो वोल्ट क्या लिख दो, V स्थापित है। तो कितना है 1.5 वोल्ट। और फिर उसके बाद में पूछा गया तार में बहने विद्युत धारा का मान बताना है। विद्युत धारा किससे, I से, इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो ये हमें पता करना। तो एक रिलेशन होता है, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V बराबर IR, V बराबर IR। तो यहीं से मैं धारा का निकालना है, तो क्या कर दो, इस V ऐसे रहने दो, R को इधर भेज दो, R बराबर I। तो V का मान कितना दिया है 1.5, R का ये भी 1.5, I। अब 1.5 सेम है, कट जाएंगे, तो कितना आया 1। तो धारा का मान कितना है, विद्युत धारा 1 एम्पियर। एम्पी लिखा है 1 एम्पियर। तो इसका आंसर कहाँ है, ए इज द राइट आंसर। 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पोषण, ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है, अभी फिजिक्स से चल रहे थे। अब निम्नलिखित में से कौन पोषण क्रिया का भाग नहीं है। हमें न्यूट्रिशन का बताना है कि पोषण क्रिया का भाग नहीं है। पोषण क्रिया का भाग नहीं, निम्नलिखित में से पोषण क्रिया का भाग, पाचन तो पोषण क्रिया का है। अवशोषण, अवशोषित ही हम करते रहते हैं। और तीसरा उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन में क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी मल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो वो कहाँ से पाचन क्रिया का भाग हुआ। अंतग्रहण, अंतर को अवशोषित करते हैं, तो ये भी सही। तो ये पाचन का नहीं वाला पूछा गया। तो नहीं कौन है, उत्सर्जन में हम क्या होते हैं, अपने मल जो होता है मल, उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एनएच के माध्यम से।
तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर का थक्का बनाने रुधिर का कणिका का नाम है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताना है। तो एक लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है लाल रुधिर। तो इसमें जो रुधिर का थक्का, जब भी आप जैसे कट जाते हैं तो रुधिर का थक्का कौन बनाता है? रुधिर आपके खून को कौन जाम करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अगर आपके नहीं होंगे तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा। एक मैक्सिमम इंसान के अंदर प्लेटलेट्स कम से कम 2 लाख होती हैं, इससे कम है तो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम इतनी तो होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता? अब जो हमारा ब्लड होता है वो किसके कारण रेड होता है, लाल होता है? तो वो कौन सा ऐसा तत्व जो है जिसके कारण हमारे में ब्लड होता है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है? तो देखो, फाइब्रिनोज, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, प्रतिजन, एंटीसेप्टिक। तो कौन है? हीमोग्लोबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो नेक्स्ट अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं, अपन देखते हैं। दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक, दाब मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का मात्रक होता है। फार्मूला इसमें पहले अगर मात्रक याद करना है तो फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या मात्रक बना? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन मीटर, ये भी नहीं। न्यूटन प्रति मीटर है, देखो। किलोग्राम, किलोग्राम का, किलोग्राम द्रव्यमान नापते हैं, जूल कार्य को नापते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये डी इज द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूछा गया है, एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है। न्यूटन का मतलब क्या है? फोर्स, बल, बल है। यदि उसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल, उसके जो पैर का तलवा है 0.25 मीटर स्क्वायर है, तो उसके द्वारा आरोपित दाब, तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है? तो फार्मूला दाब क्या क्या होता है अभी बताया, क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। न्यूमेरिकल आने हैं आपके एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल इन्हीं से आएंगे क्योंकि यही एक्सपेक्टेड है, ये आपके सिलेबस में भी हैं। तो न्यूटन कितने का फोर्स लगा रहा? 25,000 का। कितने का लगा रहा? 25,000। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? एरिया, ये फोर्स है, ये एरिया है। एरिया कितना? 0.25, 0.25। तो यहाँ देखो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 1 2, तो 2 0 बढ़ा लेंगे। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 एकम, तो यहाँ 0 देख लो, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितना आएगा? 5। तो 5 क्या आएगा? बल का क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसी में देखिए न्यूटन में से ये देखो बी 10 की पावर 5 मीटर प्रति स्क्वायर। देखो मीटर, यहीं पे बच्चे अगर के देखते हो ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी लगाते हैं। इसी वजह से मैंने एक कन्फ्यूजन वाला भी बनाया कि इसका ऑप्शन ही मैंने अपने तरफ से बना दिया। इसमें क्या रखा है? न्यूटन यहाँ पे होना चाहिए और ये मीटर होना चाहिए, तो न्यूटन मीटर हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब 10 की 8 न्यूटन, ये तो हो ही नहीं सकता, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोल रहा है, पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है। पौधे का गंधक, गंधक कहाँ से हो सकता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे लिए है। नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लर्न कर लीजिए बिल्कुल। फिर कार्बन, कार्बन नहीं,
पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत, मतलब जो जिस ऊर्जा को हम पुनः ना प्राप्त कर सकें, एक बार नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवीनीकरण। और नवीनीकरण क्या होती है, जिसे हम दोबारा फिर से उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है पवन ऊर्जा, दूसरा बहते हुए जल की ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा कोयले की ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा हमें चाहिए जिसको हम पुनः क्या कर लें, ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है, इसको पुनः प्राप्त कर लेंगे। बहते हुए जल की ऊर्जा, इसको एक बार नष्ट करेंगे बस। और कोयले की ऊर्जा, इसको भी नष्ट कर देंगे, पुनः नहीं प्राप्त। तो इसमें क्या होगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को आप एक बार नष्ट कर देंगे तो दोबारा उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और पवन की ऊर्जा फिर से चला के फिर से अपने आप रूप में हो जाएगी। और बहते हुए जल की फिर से ऊर्जा प्राप्त करने, कोयले की ऊर्जा, ये भी तो ना ऊर्जा ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा तो कौन सी, ऊर्जा एक बार नष्ट हो जाती है दोबारा नहीं। फिर इसमें प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। आप प्रकृति में जो हमारे नेचुरल है उसमें जो कार्बन होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, फ्री फॉल। और यौगिक में, यौगिक क्या होते हैं, जैसे मुक्त अवस्था में अगर धातुएं पूछी जाए तो मुक्त अवस्था में दो धातुओं के नाम कौन है, सोना और चांदी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोना और चांदी। चांदी का, सोना का क्या होता है प्रतीक Au और इसका सिल्वर का Ag, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके प्रतीक। तो इसमें पूछा गया है कि कार्बन जो होता है C, वो किस किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, हाँ मुक्त अवस्था में। यौगिक में, हाँ यौगिक में देखो, मुक्त अवस्था में तो कार्बन हो गया, लेकिन यौगिक में कैसे पाया जाए, जिससे CH4, CH4 क्या होता है, मेथेन। CH4 क्या होता है, मेथेन। तो यौगिक के रूप में भी पाया जाएगा। तो मुक्त अवस्था और यौगिक दोनों के रूप में पाया जाएगा। एक ऑप्शन लास्ट है डी वाला, अपरूप में, अपरूप नहीं तो क्या होगा, डी। तो ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, मुक्त अवस्था में भी पाया जाएगा और ये यौगिक में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा, जो कुकिंग गैस होती है जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, कुकिंग गैस सिलेंडर में होती है एलपीजी, तो उसमें कौन सी गैस में अधिक मात्रा होती है, इसको आप नोट करिए, अधिक मात्रा। तो वैसे तो होती तो इसमें, इसे इरेज करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इसमें दो गैसें होती हैं जो मेन होती हैं, कौन कौन सी, एक ब्यूटेन होती है, दूसरी जो होती है वो आपकी प्रोपेन होती है। तो एक ब्यूटेन एक प्रोपेन। तो इन्होंने पूछा किसकी मात्रा अधिक होती, तो अधिक कौन सी होती है, ब्यूटेन की। ब्यूटेन की जो होती है एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, मेथेन की नहीं। मेथेन जो होती है, मेथेन एथेन जो होती है वो प्रकृति में पाई जाती है। मेथेन एथेन ये नहीं, एथिलीन ये भी नहीं, ये डी ऑप्शन कहाँ है, ब्यूटेन। ब्यूटेन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोपेन इससे कम पाई जाती होती है उसमें, लेकिन होती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए लगा देना, लेकिन अधिक पूछा जाए तो ब्यूटेन। निम्न में द्रव धातु, अब पूछ रहा है कि द्रव धातु कौन सी है, तो द्रव धातु कौन से होते हैं, एक ब्रोमीन, पारा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आप जानते होंगे कि ये गैसेज होती हैं। अब इसी में डाउट है कि ब्रोमीन है कि पारा है, आप इसी में कंफ्यूज होंगे। तो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था में क्या होती है, अधातु। क्या होती है, अधातु होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन को हम किससे लिखते हैं, Br से। और धातु जो होती है वो लिक्विड अवस्था में होती है, कौन सी, आपने देखा होगा पारा, कौन होती है, पारा मतलब Hg, इसको Hg से डिनोट करते हैं, पारा, मरकरी जिसे बोलते हैं। तो द्रव, ये देखें इसमें देखना कि अधातु पूछ रहा है या धातु। अगर धातु पूछे तो पारा सही होगा, धातु पूछेगा तो पारा सही, Hg सही होगा। अगर अधातु पूछता है तो वो कौन सी होगी, ब्रोमीन हो गई। इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है। दूषित जल पीने से रोग, आप अगर दूषित जल मतलब 2-4 दिन का रखा रखा है पियेंगे तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा, चेचक, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं।
तो हैजा जो होता है कालरा होता है, तो कालरा ही हो जाएगा। ए सी इज द राइट आंसर, तो इसमें हैजा। फिर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने प्राकृतिक चयनवाद को प्रतिपादित किया, उन्होंने सिद्धांत दिया, तो वो कौन है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। डार्विन, गेगर जॉन मेंडल, जगदीश चंद्र बोस, लेमार्क। तो कौन है? डार्विन इज द राइट आंसर। तो डार्विन जो है वो प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत उन्हीं ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट देखते हैं, एमीटर से मापते हैं। एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है और एक ओम मीटर होता है। ऐसे बहुत सारे मीटर, एक मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर से आप वो मतलब ऑल इन वन है, मल्टीमीटर से सब कुछ नाप सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया क्या है? एमीटर से मापते हैं। एमीटर से विभवांतर नहीं, विभवांतर यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। विभवांतर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। विद्युत धारा से क्या मापते हैं? एमीटर। तो इसमें ए कौन होगा? ए बी इज द राइट आंसर, एमीटर। प्रतिरोध किससे मापते हैं? ओम मीटर, ओम मीटर से मापते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। अगर मल्टीमीटर पूछे, मल्टीमीटर आपने देखा होगा इतना बड़ा होता है येलो कलर का, उसमें उसी से मापते हैं, मल्टीमीटर उसे बोलते हैं। मल्टीमीटर में आप उसमें वोल्ट मीटर भी, एमीटर, ये सब मतलब नाप सकते हैं, विभवांतर, विद्युत धारा, सारी चीज़ें आप माप सकते हैं। तो हमारे 20 मॉक क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। आज का हमारा पहला मॉक था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे ऐसे ही मॉक आते रहेंगे, आपको कंप्लीट मॉक मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।